हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्टैंडर्ड्स। मेरा नाम है तमन्ना और ये सीरीज़ मैंने स्पेशली डिज़ाइन की है जेके बोस 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकॉनमी। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ इकॉनमी एंड व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स और उन दोनों के बीच का डिफरेंस। एंड लास्ट में हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ जीडीपी। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारी व्हाट इज़ इकॉनमी। इकॉनमी क्या होती है? इकॉनमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं और कंजप्शन देखते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया का, आप किसी पर्टिकुलर कंट्री देख सकते हो, किसी पर्टिकुलर रीजन का देख सकते हो या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का भी देख सकते हो। प्रोडक्शन होता है कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया किस तरीके से वो चीज़ें जो हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। और कंजप्शन हो गया कि किस तरीके से लोग जो हैं उन चीज़ों को ख़रीद रहे हैं और उनका यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली इकॉनमी जो है वो एक सिस्टम है जो आपको रियल वर्ल्ड में दिखेगा कि सबसे पहले प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद लोग उनको चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसी सोशल साइंस है जो कि स्टडी करती है इकॉनमी को। मतलब इकोनॉमिक्स एक ऐसी सोशल साइंस है जो स्टडी करती है सिस्टम को, किसके? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ रीजन और अ कंट्री। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है वो अपना फोकस किस पे देती है कि स्कार रिसोर्सेज को यूज़ करके किस तरीके से अनलिमिटेड वांट्स को जो है वो पूरा किया जाता है, डिसीजंस लिए जाते हैं और ट्रेड ऑफ किया जाता है। इसमें हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि आपकी वांट है, आपको 2 सेट ऑफ क्लोथ्स खरीदने हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका रिसोर्स है यानी कि मनी, वो आपके पास क्या है? 500 रुपीज़ है। अब 500 रुपीज़ में आप एक ही सेट ले सकते हो, आप 2 सेट नहीं ले सकते। तो क्या है, आपकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है लेकिन जो आपका सोर्स है वो क्या है? लिमिटेड है। तो आप क्या करोगे? आप डिसीजन लोगे। आपको पता है कि 500 में एक ही ले सकता हूँ, तो आप क्या करोगे? एक ही लोगे और दूसरे वाले को छोड़ दोगे। तो एक आपने की डिसीजन मेकिंग और एक आपने किया ट्रेड ऑफ। जो चीज़ आपने खरीदी वो आपकी डिसीजन मेकिंग है और जो आपने छोड़ दी वो आपका ट्रेड ऑफ है। कि मतलब एक चीज़ को चूज़ करना और दूसरे को छोड़ देना। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स है वो हम 2 ब्रांचेस में पढ़ते हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप इंडिविजुअल लेवल में पढ़ते हो, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ते हो कि एट अ स्मॉल लेवल किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजप्शन होता है। और इसी तरह मैक्रो में आप पढ़ते हो कि एट इंटीग्रेट लेवल, एट अ हाई लेवल किस तरीके से प्रोडक्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कंजप्शन होता है। तो बेसिकली जो कंक्लूजन निकला वो क्या है कि इकॉनमी एक सिस्टम है और इकोनॉमिक्स वो सोशल साइंस या स्टडी है जो उस सिस्टम को स्टडी करती है। हम की पिक्चर देख लेते हैं। एक्चुअल सिस्टम इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन। आपको ये चीज़ एक्चुअल वर्ल्ड में देखने को मिली है, रियल लाइफ एक्टिविटीज़ है जो एक्चुअली हो रही हैं। ठीक है, आप किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया रीजन में देख सकते हो। जैसे यूएस की इकॉनमिक अलग है, इंडिया की इकॉनमिक अलग है, साउथ कोरिया की इकॉनमी अलग है। इस तरीके से इकॉनमी जो है वो रियल वर्ल्ड लाइफ की एक्टिविटीज़ और इंटरेक्शंस पे डिपेंड करती है। दूसरी तरफ जो हमारी इकॉनमी है वो एक ऐसा सोशल साइंस है जो इस जो भी सिस्टम है इकॉनमी का ये कैसे रन आउट करता है, इसमें किस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं, किस तरीके से रिसोर्स इसमें इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से डिसीजन बनाए जाते हैं, इसको स्टडी करता है। मतलब सिस्टम ऑफ इकोनॉमी को स्टडी करने वाला सब्जेक्ट जो है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इसमें 2 ब्रांचेस हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। और यही इकोनॉमिक्स से ही हम डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से सिस्टम को चलाना है, किस तरीके से एक इकोनॉमी का जो सिस्टम है वो रन आउट कर रहा है और किस तरीके से हम जो चॉइसेस हैं वो बनाएंगे। देन लास्ट है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी बोलते हैं। एक कंट्री के बीच में, एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में, उसके बॉर्डर में या डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज का टोटल वैल्यू होता है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी एक इकॉनमी इंडिकेटर है जिससे एक कंट्री का इकॉनमिक परफॉर्मेंस जो है वो बताया जाता है। ओके, किसी भी कंट्री को अगर हमें देखना है कि उसका इकॉनमी सिस्टम कैसा है, जैसे कि एक कंट्री की इकॉनमी डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, तो वो हम किससे डिटरमाइन करते हैं? जीडीपी से। ओके, अगर आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो इन फ्यू डेज। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया या किसी को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए,
तो वो कमेंट कर सकता है, आई विल आंसर दैट। ओके, थैंक यू।